लिखा है महाराज। और बात उस समय की है कि जिस वक्त मेघनाथ ने वो शक्ति बाण भगवान श्री राम के छोटे भ्राता शेषा अवतारी लक्ष्मण के जब शक्ति बाण लग गया तो दुनिया में ऐसा कोई वीर नहीं था कि भैया लक्ष्मण को जीवित कर दे। लक्ष्मण मूर्छित में हो गए, बेहोशी की हालत में पड़े हैं। तो अंगद ने केवल इशारा किया था कि ऐसा कोई वीर नहीं, तो हनुमान जी ने कहा कोई नहीं जाएगा, लक्ष्मण के लिए बूटी लेने के लिए मैं जाऊंगा। लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाएंगे, क्योंकि सुसेन वेद ने बता दिया था कि जो सूर्योदय होने से पहले संजीवनी बूटी को ले आएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते। तो हनुमान जी ने कहा चिंता न कीजिए, मैं जाऊंगा द्रोणागिर पर्वत पर। हनुमान जी जैसे ही द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे और वहां मणि जो संजीवनी बूटी थी वो एक मणि की तरह चमक रही थी, हीरा की तरह दमक रही थी। हनुमान जी ने सोचा क्या करें, समझ में नहीं आता, कौन सी तोड़ करके ले जाएं। और जब समझ में नहीं आया तो पुनः हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया। जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर के चले आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से गुजरे, हुआ क्या, इधर भरत जी ने समझा कि कोई मायावी धारी रावण का दूत जा रहा है। तो भरत जी ने नीचे से बाण छोड़ा है, जैसे ही वो बाण मारा और वो बाण हनुमान जी के जैसे ही लगा है, तो हनुमान जी जैसे ही जमीन पर गिरे हैं तो मुख से केवल राम निकला। और जो राम का शब्द निकला तो एकदम देखते ही भरत जी गदगद हो गए। भरत जी ने कहा हे हनुमान, हे वीर, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा भैया भरत, लक्ष्मण की शक्ति लग चुकी है और मुझे सूर्योदय होने से पहले जाना है। अगर मैं सूर्योदय होने से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो। और जैसे ही लक्ष्मण की शक्ति की बात सुनी भरत जी ने, तो भरत जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। ऐसा वो प्रेम, और आजकल के भाइयों में सच बताना दादा कैसा प्रेम रह गया है। एक मां के जाए दो बेटे, एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, एक साथ पैदा हुए, एक साथ स्कूल गए, और एक साथ ही जब तक पत्नी घर में नहीं आई और तब तक वो माँ जैसी ममता दोनों भाइयों में, वो प्रेम, वो प्यार, एक दूसरे के बिना कोई खाना न खाएं, एक दूसरे के बिना कोई आगे न बढ़े। और जैसे घर में आई पत्नी और तैसे भाई भाइयों में टकरार पैदा, वो दरार पैदा हो गई। लेकिन मैं तो यही कहूंगी हाथ जोड़ के भाइयों से, माताओं की बातों पर जो ध्यान देंगे, जो घर लेके चलेंगे, हाँ पत्नी है वो भी साथ फेरे लेकर के आई, मानो जितने मानने के आवश्यक है वो बात मानिए। लेकिन भाई से जो व्यक्ति पता है अलग हो जाते हैं ना, वो कभी अकेले पड़े रह जाते। क्यों? कि एक हंसनी आकाश में उड़ रही थी, तो हंसनी के पास में दादा एक पतंग पहुंच गई। देखिए सुनिए भैया, पतंग पहुंच गई। हंसनी बोली अरे पतंग तेरी औकात क्या है, तू मेरे बराबर उड़ सकती है, तू मेरी बराबरी कर रही है, तू कभी मेरी बराबरी नहीं करती। उसी वक्त पतंग बोली चली जा लौटकर।
अगर मैं धागे से न बंधी होती तो मैं आकाश चूम लेती। हंसनी कहने लगी अच्छा तू धागे में बंधी है इसलिए। कहते नहीं ये जीवन की डोर है, अगर जीवन की डोर आपने अगर अपनों से काट ली तो सच बताना दादा आप कहां पड़े रह जाओगे। पतंग ने जैसे ही कहा तो हंसनी को गुस्सा आया। हंसनी ने कहा अभी मैं देखती हूं। हंसनी ने बीच से धागा काट दिया। अब सच बताना वो कटी हुई पतंग कीचड़ में गिरेगी कोई अच्छी जगह पे गिरेगी? तो कहने का भाव अगर अपने से जीवन की डोर अगर काट ली तो कीचड़ में पड़े। इसलिए अपनों से हमेशा प्रेम प्यार, अपनों से कभी जीवन की माला को, जीवन की डोर को कभी कम नहीं करना है। क्यों कि अगर आपने महाभारत सुना होगा, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, अगर कर्ण दुर्योधन के कर्जा में दबा नहीं होता तो कर्ण मारा नहीं जाता। कभी भी कर्ज भी लेना तो अपने से लेना। अपना कैसा भी होगा तो अपने को दया आएगी, मारेगा भी पीटेगा भी छाए में डालेगा। आपने वो कहावत सुनी हुई है ना कि दुश्मन मारे घाम में डाले और भैया मारे छाव में डाले। कर्ण जैसा कोई वीर नहीं था महाभारत में, लेकिन अगर कर्ण दुर्योधन के कर्ज में नहीं दबा होता तो आज कर्ण जैसा कोई वीर नहीं था। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि श्रीमद् भागवत कथा या कोई सत्संग की चर्चाएं कहीं भी होती हो मन से सुनना, जीवन से हमें जोड़ती हैं। ये जो आध्यात्मिक कथाएं जो होती हैं ये हमें जीवन से जोड़ती हैं। इससे हमारे जीवन को क्या लाभ होता है, परिवार में एकता कैसे बनती है। कहावत नहीं कि ये बड़े बूढ़े कह देते कि जहां सुमतता संपत नाना और जहां कुमतता विपत ने दाना। जहां सुमति होती है, जहां एक जगह चार भैया बैठ करके एक आंगन में प्रसाद भोजन करेंगे, वो भोजन नहीं होता, वो एक प्रसाद बन जाता है। और जहां अलग अलग बैठ करके करेंगे, कितना भी सुंदर भोजन क्यों नहीं हो, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद नहीं, वो ऐसे समझ लो एक राजसी भोजन बन जाता है। आइए, हनुमान जी गुजर रहे थे, जैसे ही भरत ने देखा तो भरत हाल चाल पूछने लगे। तब तक अयोध्या की माताएं भी थकी हो गई, अयोध्या नगरी हो गई इकट्ठी। जैसे ही हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने तीनों माताओं को प्रणाम किया है, बारी बारी से प्रणाम कर रहे हैं। कहा राम जी की माँ कौशल्या, भरत जी की माँ कैकेयी,